दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के अंदर बहुत से ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे जिसके मन में शीर्ष नेतृत्व को लेकर के नाराज़गी है, असंतोष है और वो बगावती तेवर भी अंदर ही अंदर वो रख रहे हैं। और इन सब चीज़ का जो मुख्य वजह है, ये जो नाराज़गी है, असंतोष है या बगावत के सुर जो अंदर ही अंदर पनप रहे हैं, इन सभी चीज़ों का मुख्य कारण सिर्फ एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो स्टाइल है काम करने का, जो तरीका है इनका काम करने का, इसके वजह से है। बगावत के सुर बहुत सारे हैं, कई सारे राज्यों के अंदर हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस हो, या और भी ऐसे कई लोग हैं जो अंदर ही अंदर नाराज़ हैं, उनके मन में असंतोष है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, खुल करके सामने उस चीज़ का इजहार नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कि खुल करके अपने इस बगावती सुर का दिखावा करते हैं। वो जताते हैं कि हम नाराज़ हैं आपके काम करने के तरीक़ों से, हम उससे खुश नहीं हैं। और इसी तरीके का एक बगावती सुर इस वक्त राजस्थान से सुनाई पड़ रहा है। राजस्थान के बीजेपी के एक बहुत ही बड़े नेता हैं, बहुत ही कद्दावर नेता हैं, किशोरी लाल मीणा। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है बीजेपी से, सभी पदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। राजस्थान के अंदर जो भजन लाल की जो सरकार है, इस सरकार के अंदर ये जो मीणा साहब हैं, ये कृषि मंत्री थे, इन्होंने इस मंत्री पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों इस्तीफ़ा दिया है, अगर इसके कारणों के पीछे हम जाएं तो दो मुख्य कारण हैं जो सामने निकल कर के आते हैं। जो पहला कारण है वो ये है कि इनकी अपनी इन्होंने जो वचन दिया था, वो वचन ये पूरा नहीं कर पाए, जिसका कि इन्होंने खुल्लम खुल्ला इजहार किया है कि चूँकि मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया हूँ और इसीलिए मैं इस मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब इन्होंने वचन क्या दिया था? इन्होंने वचन ये दिया था कि जो राजस्थान के अंदर दौसा लोकसभा का सीट है, उस सीट से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और उसको मैं जीत करके दिखाऊंगा। और उतना ही नहीं, आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मेरा प्रभाव है और उसको भी मैं जीत करके दिखाऊंगा। लेकिन बीजेपी न सिर्फ दौसा की लोकसभा सीट हारी, बल्कि उसके आसपास के और भी कई सारा सीट है, जैसे करौली है, धौलपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है। ये सब सीटों पर भी बीजेपी की हार हुई थी। और इन्हीं सब चीज़ों का एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, है ना, कहते हैं ना कि जान जाई पर वचन न जाई। तो जो मीणा साहब है, इन्होंने वचन दिया था कि अगर मैं चुनाव नहीं जीत पाया तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। और इसीलिए इन सभी चीज़ों का ये जो हार हुआ, इसको लेकर के उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस्तीफ़ा इन्होंने 10 दिन पहले ही दिया था, लेकिन उसका ऐलान जो है वो आज हुआ है ना। उसके पीछे क्या रणनीति रही होगी, ये बीजेपी के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये एक पहला इनके इस्तीफ़े का कारण है। दूसरा जो इस्तीफ़ा का इनका कारण है वो पावर गेम है ना। बोलते हैं ना, शक्ति, पावर हर किसी को चाहिए होता है, और वो भी एक कारण बताया जा रहा है इस्तीफ़ा का। वो कारण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जो मीणा साहब है, किशोरी लाल मीणा साहब, जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता है। और आप समझ सकते हैं कि ये 2 बार के लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, 1 बार राज्यसभा के ये सांसद रह चुके हैं, 5 बार ये एमएलए रह चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अभी भी ये जो सवाई माधोपुर जो विधानसभा सीट है, वहाँ से ये चुनाव जीते थे पिछली बार, और इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें तो खैर दौसा से हार गए। लेकिन इनका ये राजनीतिक करियर रहा है। इतना ही नहीं, राजस्थान के अंदर जो
जनजाति है, जो एसटी पॉपुलेशन है, तकरीबन 13% बताई जाती है, और उसमें भी जो मीना समुदाय के लोग हैं उनकी आबादी 6% बताई जाती है। और जो मीना साहब हैं, ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान की राजनीति में जो मीना समुदाय है, उन मीना समुदायों में ये केएल मीना साहब जो हैं, इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पैठ है। इतना ही नहीं, राजस्थान के अंदर जब बीजेपी चुनाव जीती और सरकार बनाने की स्थिति में आई, तो इस बात को लेकर के भी चर्चा चल रहा था कि जो किशोरी लाल मीना हैं उनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के लीडर हैं, लोकल लीडर हैं। वहाँ पर उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत काम किया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़े हैं, हर चीज़ को लेकर के लड़े हैं। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए असली जो दावेदार थे वो किशोरी लाल मीना को ही माना जा रहा था। लेकिन आपको पता है कि बीजेपी के अंदर डिसीजन कैसे लिया जाता है, निर्णय कैसे लिया जाता है। एक पर्ची निकलती है, जादू की पुड़िया निकलती है, और उस पुड़िया में नाम आता है भजन लाल का, और भजन लाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और बाकी सभी लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। अब जब ये जो किशोरी लाल मीना हैं, इन्होंने जब किरोड़ी लाल जो मीना है, इन्होंने जब इस्तीफ़ा दे दिया है, तो इससे जो राजस्थान के अंदर बीजेपी के जो बाकी नेता हैं, जिन क्षेत्रों में बीजेपी की हार हुई है, उन क्षेत्रों के जो लीडर्स हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव है कि भैया इन्होंने ये तो हार गए, और उस चीज़ का नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो क्या हमें भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा? क्या हमारे ऊपर भी ऐसी नौबत आएगी? इस चीज़ को लेकर के भी बीजेपी के अंदर एक तरीके से खलबली है, और राजस्थान बीजेपी के अंदर खास करके एक हलचल मची हुई है वहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, उनके बीच में। और राजस्थान के अंदर आपको पता है कि जो वसुंधरा राजे हैं, उनको किस तरीके से मोदी जी ने, अमित शाह ने दरकिनार किया, और वसुंधरा राजे के अंदर भी इस चीज़ को लेकर के नाराज़गी है, असंतोष है ना, और वो सही मौके की तलाश में है। और ऊपर से अगर ये किरोड़ी लाल जो मीना साहब हैं, ये भी अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो ये राजस्थान बीजेपी की सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है, राजनीतिक तौर पर भी, और वहाँ पर जो बीजेपी का संगठनिक जो चीज़ें हैं उसके स्तर पर भी ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे वहाँ पर बीजेपी की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। अब ये जो स्थिति उत्पन्न हुआ है, हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि मीणा साहब के इस्तीफ़ा को अभी स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये जो स्थिति एक पैदा हुआ है राजस्थान बीजेपी के अंदर, इससे कैसे निपटेगी बीजेपी, ये भी देखने में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।